हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 13 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। शेयर एंड लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को प्लीज़। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हो। इस चैप्टर में हम क्या कुछ लर्न करने वाले हैं, तो वो कुछ पॉइंट्स है। आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई कंडक्टर्स, ठीक है, एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर में आप आइडेंटिफाई कर लोगे आफ्टर द कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं आप ये भी अंडरस्टैंड करोगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के हमारे लाइफ में क्या यूज है डेली लाइफ में, तो वो भी हम समझेंगे। और अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसको कि हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वेरी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्म है एनर्जी की, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। टर्म यूज्ड फॉर एक्सप्लेन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम केमिकल इफेक्ट को स्टडी करेंगे। सो हम पहले उन टर्म को एक स्टडी कर लेते हैं जो कि केमिकल इफेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है। पहला है कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू फ्लो थ्रू देम, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं उनमें से फ्लो होने के लिए। तो वो सब्सटेंस या फिर वो मटेरियल्स कंडक्टर्स होते हैं। तो मेटल्स जो हैं सभी मोस्टली मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, ब्रॉस है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये सारे गुड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, वो इंसुलेटर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है वो इंसुलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ड्राई बोर्ड है, ठीक है, ये सब इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। ड्राई बोर्ड इंसुलेटर्स है, लेकिन वेट बोर्ड या फिर हुमेड बोर्ड जो है वो इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर होता है और वाटर एक गुड कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जब उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, मतलब NaCl, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब NaOH, ठीक है। NaCl आपका कॉमन सॉल्ट है जो आप यूज करते हो खाने में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, कास्टिक सोडा होता है जिससे कि सोप यानी साबुन वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये दोनों वाटर में डिजॉल्व होते हैं, तो ये एच इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ये सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ में, तो वो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे शुगर है, यूरिया है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट है आयरन। तो आयरन एक पार्टिकल है और ग्रुप ऑफ आयन, ठीक है, आयन पार्टिकल्स या फिर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं विच से कैरी सम चार्ज, यानी कि जो चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है, वो आयन्स होते हैं। जैसे आयन्स होते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के आयन्स होते हैं। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। जैसे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट आपका कैथोड होता है और नेगेटिव पॉइंट आपका एनोड होता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट आपका एनोड होता है और नेगेटिव पॉइंट आपका कैथोड होता है। तो एनोड और कैथोड दोनों ही आयन्स है, और ये जो सब्सटेंस फिल है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट को इन आयन्स पे, या फिर हम बोल सकते हैं इन प्लेट्स पे, ठीक है, डिकम्पोज किया जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सेल क्या होता है? सेल एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर बोर्ड, ठीक है। और बैटरी क्या होता है? बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है, यानी कि बहुत सारे सेल्स को अगर हम कॉम्बाइन करते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, ठीक है। जैसे एक सेल है, ये दो सेल है, ठीक है, इनको कॉम्बाइन कर देते हैं हम, ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड कर देते हैं, इधर से पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो, ये बैटरी बन जाती है ऐसे। तो 2 सेल्स से भी बैटरी बना सकते हैं, मोर देन 2 सेल्स से भी बना सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल होते हैं ना, ये, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। बट नेगेटिव टर्मिनल से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको एनोड कहते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोड्स एक मेटल वायर होता है, ये प्लेट होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी एंटर होती है, ठीक है। कैथोड और एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी लीव्स द सॉल्यूशन थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कैथोड से जाती है, ठीक है, सॉल्यूशन में। कैथोड एक इलेक्ट्रोड है और एनोड भी एक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट होता है, ये माइनस पॉइंट होता है। आगे पढ़ रहे हैं हम कैसन और एनियन, ठीक है। कैसन ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव आयन को कैसन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनियन कहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैसन रिड्यूस, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होता है कैसन पर, और कैथोड जो होता है उस पर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज। नेक्स्ट एक्टिविटी 1 है टू चेक वेदर द गिवन सॉलिड मटेरियल इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है, अगर हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। जैसे हमने ये बैटरी ली है, बैटरी से हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है बल्ब को, और नेगेटिव वायर इधर ले लिया। अब जैसे हम मान लीजिए कि हम इस पार्ट को चेक करना चाह रहे हैं कि ये पार्ट जो है इंसुलेटर है या कंडक्टर है, तो हमने इस तार को यहाँ पे जॉइंट किया और इधर से ये यहाँ पे जॉइंट किया। अगर बल्ब ग्लो होता है तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट कंडक्टर है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं होता है तो नॉन कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है? मेटल है, तो मेटल तो कंडक्टर होता है, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, हमने इस पार्ट को चेक नहीं किया, हमने इस पार्ट को चेक किया है। तो आपको पता है ये पार्ट जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, और प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, ठीक है। पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखो, हमने नेगेटिव पार्ट को ऐड किया, मतलब यहाँ से ज्वाइन किया, ठीक है, और इसको भी यहाँ से ज्वाइन किया, क्योंकि हम इसको चेक करना चाह रहे हैं, तो हमें इसको ही ज्वाइन करना है, इसको नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इट मीन्स ये पार्ट जो है इंसुलेटर है। ऐसे हम क्या है, इन दोनों वायर्स के बिटवीन, ठीक है, जिस भी सब्सटेंस को हम चेक करना चाहते हैं उसको हम इन दोनों वायर्स के बिटवीन, मतलब इस वायर और इस वायर के बिटवीन लगा देंगे, ठीक है। और हम आसानी से चेक कर सकते हैं, अगर बल्ब ग्लो होता है तो कंडक्टर है, अदरवाइज इंसुलेटर है। अब बात करते हैं हम कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। क्या लिक्विड भी गुड कंडक्टर होते हैं? तो यस, ठीक है, वाटर एक गुड कंडक्टर होता है, लेकिन डिस्टिल वाटर जो होता है, ठीक है, वो एक बैड कंडक्टर होता है, मतलब हम बोल सकते हैं वो इंसुलेटर होता है। डिस्टिल वाटर, जिसे हम प्योर वाटर कहते हैं, वो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज से फ्री होता है। सो दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। और जो हम यूज करते हैं टैप वाटर, तो वो एक गुड कंडक्टर होता है। वाटर डेट वी गेट फ्रॉम टैप्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ठीक है, ये वाला जो वाटर होता है वो उसमें इम्प्योरिटीज होती है, सो वो एक गुड कंडक्टर होता है। दस वाटर फ्रॉम दी सोर्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन सोर्सेज से जो वाटर आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि डिस्टिल वाटर में इम्प्योरिटीज नहीं होती है, सो वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। लिक्विड लाइक जैसे लाइम जूस है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये भी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। व्हेन एसिड एंड बेसिस आर डिजॉल्व इन वाटर, जब वाटर में एसिड और बेसिस को डिजॉल्व किया जाता है तो द सॉल्यूशन फॉर्म्ड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, मतलब लिक्विड्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो प्रेजेंस ऑफ आयन से होती है। द आयन कैन मूव फ्रीली इन लिक्विड्स, ठीक है, आयन जो होते हैं लिक्विड्स में मूव कर सकते हैं फ्रीली, और इससे चार्ज कैरी होता है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब आयंस में जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 कर रहे हैं हम, टू शो दैट टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है टैप वाटर। तो इसको अगर हमें समझना है तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक बर्तन में या फिर यूटेंसिल्स में जो टैप वाटर फिल करना है और ये हमें सर्किट तैयार करना है, मतलब ये हमारे बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव वायर इधर हमने इसमें डिप कर दिया है और नेगेटिव वायर, ये वाला नेगेटिव वायर है, इसके बिटवीन हमने बल्ब लगा दिया है, ठीक है, और हमने इसको यहाँ पर डिप कर दिया है, ठीक है। तो बल्ब ग्लो होता है, इट मीन्स टैप वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहाँ पर हम डिस्टिल वाटर को फील करके चेक कर सकते हैं कि डिस्टिल वाटर बैड कंडक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर अगर आप इस यूटेंसिल्स में फील करोगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर डिस्टिल वाटर होगा तो। Some liquids conduct electricity, but bulb of the tester does not glow when the free end of the tester are dipped into those liquids, मतलब कुछ लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन हमें बल्ब ग्लो नहीं होता, उस टाइम हमें दिखाई भी नहीं देता कि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। द बल्ब ग्लो व्हेन फिलामेंट गेट्स हीटेड, मतलब जो फिलामेंट जो होते हैं वो हीटेड होते हैं तभी बल्ब ग्लो होता है। As we know that filament of bulb gets heated due to the heating effect of the current, so in this case it means that the current flowing through the circuit is not enough to heat up filament, यानी कि अगर हम किसी सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं और उस सर्किट में करंट जो है इतना नहीं है कि वो हीट अप कर सके फिलामेंट को, ठीक है, तो फिलामेंट ग्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिलामेंट ग्लो होता है हीटिंग से। इट हैपन्स विथ सम लिक्विड्स विच आर नॉट गुड कंडक्टर, मतलब कुछ लिक्विड्स होते हैं जो अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते और फिलामेंट ग्लो नहीं होता, सो वी कैन से दैट दीज आर इंसुलेटर्स। तो हम इन लिक्विड्स को, ठीक है, दूसरे टेस्टर से चेक कर सकते हैं। दिस टेस्टर कैन बी डिटेक्ट इवन स्मॉल, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमारे जो लिक्विड है, ठीक है, वो इसको कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं लेकिन वो टेस्टर में शो नहीं कर सकते हैं, तो हम और भी ऐसे डिटेक्टर या ऐसे टेस्टर यूज करते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी शो कर देते हैं, जैसे एलईडी बल्ब्स हैं, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत कम करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमने जो पीछे वाला हमने जो ये वाला जो टेस्टर बनाया था ना, ठीक है, ये वाला टेस्टर तो तभी भाई यहाँ पर बल्ब लगाया है हमने, तो बल्ब जब ही ग्लो होगा तब जाके हीट होगा, मतलब ये फिलामेंट जो है ना इसका अंदर का ये हीट होगा तो बल्ब ग्लो होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है करंट कम होता है मान लीजिए, तो ये बल्ब ईजिली अच्छे से ग्लो नहीं होता है, तो हमें पता नहीं लगता कि जो हमने वाटर चेक कर रहे हैं या जो लिक्विड चेक कर रहे हैं वो कंडक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियरफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे टेस्टर यूज करते हैं, एलईडी वाले टेस्टर यूज कर सकते हैं,
या फिर मैग्नेटिक कंपास को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना वो कम करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। LED, it is an electric device that start emitting light even when a weak current flow through it। मतलब LED डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये वीक करंट पर भी फ्लो हो जाता है इनमें, मतलब कि वीक करंट जो है उसको ये डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है। वीक करंट जो होता है, हमने जो पहले सर्किट बनाई थी वो बल्ब वाली, ठीक है, तो वहाँ पर वीक करंट डिटेक्ट नहीं होता था, तो वीक करंट को हम LED से डिटेक्ट कर सकते हैं और कंपास से भी, मैग्नेटिक कंपास से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। LED में 2 लीड्स होती है, ठीक है, एक लॉन्गर होती है जिसे पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक स्मॉलर लीड होती है जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। LED अवेलेबल इन द डिफरेंट कलर्स, LED अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होती है। ठीक है। तो ये जो पिक्चर्स दिख रहे हो आप, ये है LED बल्ब्स। ठीक है। इसमें अलग अलग कलर्स में होते हैं ये, इसमें 2 लीड होती है, जैसा कि अभी देख रहे हो, एक लीड ये है, ये स्मॉल लीड है, और एक लीड ये है इधर वाली। ठीक है। ये थोड़ी लॉन्ग है, तो लॉन्ग वाली पॉजिटिव है और स्मॉल वाली नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। ऐसे ही नेक्स्ट जो आपकी डिवाइस है वो मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास भी हम वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास से। ठीक है। मैग्नेटिक कंपास हम यहाँ पर रख सकते हैं और इससे करंट डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करती है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। ए मैग्नेटिक कंपास कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट, मतलब वेरी स्मॉल या फिर वेरी वीक करंट को भी ये डिटेक्ट कर सकती है, जैसे कि एक LED कर सकता है। आगे हम एक एक्टिविटी देख रहे हैं, एक्टिविटी 3, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ फ्यू लिक्विड्स। ठीक है। तो कुछ लिक्विड्स की कंडक्टिविटी को हम इस डिवाइस से चेक कर सकते हैं। देखो, जैसे ये वो वाली ही एक्टिविटी 1 में जो आपने देखा था सर्किट, वैसा ही एक सर्किट है, लेकिन यहाँ पर बल्ब था। ठीक है। यहाँ पर बल्ब था, लेकिन हमें बल्ब की जगह कंपास को यूज करना है, क्योंकि हम कंपास से वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के जो है आपके लिक्विड्स लेने हैं। यहाँ पर एक हम यूटेंसिल्स रख देते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के लिक्विड्स को लेके और हमें चेक करना है। ठीक है। कि वो, मतलब उनकी कंडक्टिविटी को, कि वो कंडक्टर है या नहीं है। अगर कंडक्टर होगा तो इस कंपास बॉक्स में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, अगर कोई लिक्विड कंडक्टर नहीं होगा तो कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कुछ लिक्विड्स हैं, विनेगर है, मिल्क है, ऑयल है, हनी है, टैप वाटर है, ऑरेंज जूस है, तो इनकी कंडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि ये जो है कंपास बॉक्स में जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन को शो करती है या नहीं करती। अगर शो करती है तो यस लिख देंगे, और नहीं करती तो नो लिख देंगे। ठीक है। इससे हमें उनकी कंडक्टिविटी पता लग जाएगी कि कौन सा लिक्विड कंडक्टर है, कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम टाइम टू आंसर्स, तो उसमें 2 एग्जाम्पल्स देने हमें। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर के 2 एग्जाम्पल, जिसमें आयरन और कॉपर लिख सकते हो। इंसुलेटर है तो ड्राई वुड और प्लास्टिक लिख सकते हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें शुगर और सॉल्ट लिख सकते हो। और करंट डिटेक्टर, इसमें कंपास और LED लिख सकते हो, LED बल्ब्स। ठीक है। आगे हम देख रहे हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को किसी लिक्विड में से पास किया जाता है, ठीक है, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। केमिकल चेंज आर सीन इन देम, तो हमें वहाँ पर कुछ केमिकल चेंज देखने को मिलता है। द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट इन्वॉल्व्स ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो केमिकल जो इफेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि केमिकल इफेक्ट्स, ठीक है, को इलिस्ट्रेट करती है। एक तो है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो अभी हम किए थे, इट इज विलियम निकोलसन, ए ब्रिटिश केमिस्ट, हु शोड दैट इफ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर, यानी कि एक ब्रिटिश जो केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, तो उन्होंने शो किया था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोड्स को वाटर में, ठीक है, और डिप करते हैं, इमर्स करते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं, तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन आर फॉर्म, तो ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल पर, जिसे हम एनोड कहते हैं, उसको
पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं, तो इस पर बबल्स फॉर्म होते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस बबल्स जो होते हैं वो उसके नेगेटिव टर्मिनल पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल जिसको कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल जिसको एनोड कहते हैं। तो एनोड पर जो है ऑक्सीजन के बबल्स और कैथोड, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल्स पर हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होते हैं। द डिपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से, ठीक है, करंट को पास करके जो डिपोजिशन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, इट में रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, तो इससे गैस बबल्स का फॉर्मेशन बनता है। और समटाइम देयर इज चेंजेस इन कलर ऑफ सॉल्यूशन, कभी कभी सॉल्यूशन के कलर में भी चेंज हो जाता है। जैसे देखो एक्टिविटी 4 है, टू शो दैट वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। भाई वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, मतलब इसमें ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, ये दोनों गैसेज मिलके वाटर को फॉर्म करती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये एक्टिविटी शो कर रहे हैं हम कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं 2:1 में होते हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम होता है 2:1। क्यों होता है 2:1? क्योंकि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन अकेला है, सो 2:1, ठीक है। तो इस चीज़ को देखो, ये एक्टिविटी है, इसमें हमने ये पावर सप्लाई दी है यहाँ से, ठीक है। ये आपका 1 टेस्ट ट्यूब है और ये आपका अदर टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स है दोनों, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव है, मतलब ठीक है, जिस पर ऑक्सीजन के बबल से निकलेंगे वो पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव है जिस पर हाइड्रोजन के बबल से निकलेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फिल बोथ द टेस्ट ट्यूब विथ एसोलेटेड वाटर, मतलब दोनों को जो है एसोलेटेड वाटर से फिल करना है, और प्लेस देम ओवर ओपन एंड ऑफ द 2 वायर्स इन थ्रो, मतलब इसमें दो, मतलब जो वायर है हमारे, मतलब एनोड और कैथोड, ठीक है, उनको इसमें जो है ओपन एंड के रूप में रखना है, और कनेक्ट द फ्री एंड, इसके फ्री एंड को बैटरी से कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हम, ठीक है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल की सप्लाई चालू करेंगे तो हम देखेंगे कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, उस पर हाइड्रोजन के बबल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, और पॉजिटिव पर जो है ऑक्सीजन के बबल्स मतलब एक तरह से निकलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो टेस्ट ट्यूब में बबल्स कलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो कुछ मतलब हाइड्रोजन के जो होते हैं वो ऑक्सीजन के बबल से 2 टाइम्स होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, सो हम कह सकते हैं कि 2:1 होता है। आगे देखो, नेक्स्ट, रिमूव द टेस्ट ट्यूब एंड कवर द माउथ, ठीक है, कवर देयर माउथ, मतलब टेस्ट ट्यूब को एक तरह से रिमूव करना है और उसके माउथ को कवर करना है। ब्रिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ए, रिमूव द कोक, द गैस बर्न्स विद ए पॉपिंग साउंड, मतलब टेस्ट ट्यूब ए से जो गैस निकलेगी, ठीक है, जब हम उसके कवर को रिमूव कर देंगे, मतलब माउथ को ओपन कर देंगे, तो टेस्ट ट्यूब ए से जो है गैस निकलेगी, ठीक है। उसके पास हम मैच स्टिक को लाएंगे, तो मैच स्टिक से वो गैस बर्न होगी और पॉपिंग साउंड देगी, ठीक है। अब ध्यान देना, पॉपिंग साउंड देती है तो इट मीन्स वो हाइड्रोजन है, क्योंकि कैथोड से हाइड्रोजन निकलती है, और कैथोड पर जब जैसे हम उस गैस को बर्न करते हैं मैच स्टिक से, तो वो पॉपिंग साउंड देती है, जबकि ऑक्सीजन पॉपिंग साउंड नहीं देती, ठीक है। So the volume of the hydrogen and oxygen gas are in their ratio 2:1. Thus it is conclude that वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और 2:1 इसका वॉल्यूम होता है, यानी कि 2 पार्ट हाइड्रोजन के होते हैं, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। आगे देखो, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा यूज है। पहला है देखो, इट इज़ यूज फॉर द एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, मतलब ओर्स से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल, लाइक जैसे क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उनका मैन्युफैक्चरिंग करने में भी जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू फॉर रिफाइनिंग मेटल्स, मेटल्स को रिफाइनिंग करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस की जाती है। जैसे मेटल्स लाइक जिंक है, कॉपर है, ठीक है, इनको एक तरह से रिफाइनिंग के लिए, रिफाइनिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की जाती है। इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी की जाती है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी 5,
टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव कौन सा है सर, हमें क्या से पता लगेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के तो पता कर नहीं सकते, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो एक हमने बैटरी लिया है, उस बैटरी को हमने कनेक्ट किया है, ठीक है, पोटैटो, यानी पोटैटो को हाफ पीस कर लिया और हाफ पीस में हमने पोटैटो हाफ पीस में ये दोनों टर्मिनल को डिप किया है, ठीक है। तो जिस टर्मिनल के आसपास, ठीक है, ग्रीनिश कलर बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये कलर जो है ग्रीनिश कलर जिस टर्मिनल के पास बनेगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और नेगेटिव के पास कोई भी कलर हमें दिखाई नहीं देगा जब हम इसको पोटैटो में डिप करते हैं। नेगेटिव के पास कोई कलर नहीं है, जबकि पॉजिटिव के पास ग्रीनिश कलर आ जाएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यू माइट हैव सीन ज्वेलरी दैट लुक लाइक गोल्ड बट इट्स कोट्स इज मच लेस, ठीक है, देन गोल्ड, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सी ज्वेलरी होती है जो कि गोल्ड जैसी दिखती है बट एक्चुअली में वो गोल्ड की होती नहीं है, ठीक है। उन पर गोल्ड की जो है कोटिंग की जाती है, मतलब उन पर गोल्ड की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो गोल्ड जैसी दिखती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे आपने देखा होगा बकेट वगैरह होती है, आयरन के बकेट होती है, बट उन पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो वो रस्टिंग फ्री हो जाती है। तो मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टू द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, यानी जिसको इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, ठीक है, उसको नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड पर रखा जाता है। और जिसकी प्लेटिंग करनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको आयरन पर कॉपर को प्लेट करना है तो आयरन को नेगेटिव टर्मिनल पर रखेंगे यानी कि कैथोड पर रखेंगे, ठीक है। और कॉपर की प्लेटिंग करनी है तो कॉपर को हम पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड पर रखेंगे, ठीक है। और हम जो एक सॉल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है, और वो सॉल्यूशन हम कॉपर का यूज करेंगे, ठीक है। कॉपर की प्लेटिंग करनी है तो कॉपर का यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में मैं समझा देता हूँ। देखो ये आपका सर्किट है, ठीक है, जिसमें हमने बैटरी लगा दी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, वो तो होता ही है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, इस एक आयरन का स्पून है, ठीक है, आयरन का स्पून है और आयरन स्पून पर हमें कॉपर की कोटिंग करनी है, मतलब आयरन पर कॉपर चढ़ाना है, ठीक है। तो आयरन को रखेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड पर। देखो यहाँ पर हमने ये स्पून रख दिया, ठीक है, लटका दिया इससे। और जिसकी हमें कोटिंग चढ़ानी है, जैसे कॉपर की चढ़ानी है, तो कॉपर की प्लेट हमने पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा दी, ठीक है। और इसमें जो हमने ये लिक्विड लिया है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉपर की अगर हमें चढ़ानी है तो कॉपर सल्फेट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है हमने और बस इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है हम चालू करते हैं। और चालू करने के बाद में ये जो कॉपर का सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये डिपॉजिट हो जाएगा इस चम्मच पर, यानी कि इससे स्पून पर। और ये आपकी जो स्पून है, ठीक है, पूरी तरह से कॉपर की दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है, वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग एंड गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ज्वेलरी इज डन टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड वैल्यूज ऑफ आइटम, यानी कि कुछ ज्वेलरी होती है जिनकी सिल्वर प्लेटिंग करते हैं या फिर गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, जिससे इनकी जो क्वालिटी है इम्प्रूव हो जाती है। एंड आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट ऑन कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, मतलब जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें रस्टिंग होती है। सो इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आयरन को भी जिंक के साथ में या फिर निकल के साथ में या फिर क्रोमियम के साथ में इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, जिससे कि उनकी रस्टिंग की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाए। आगे देखो ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम चीपर मेटल्स, यानी कि बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं जो चीपर मेटल से बनते हैं, तो उनको भी इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है क्रोमियम से, या फिर क्रोमियम जो होता है वो उनको शाइनी अपीयरेंस देता है और स्क्रैच फ्री होता है क्रोमियम, इसलिए उनको क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। नेक्स्ट है टिन कैंस है दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, फूड को स्टोर करने के लिए टिन के जो कैंस यूज करते हैं, बिकॉज टिन के कैन कंटेनर लेस रिएक्टिव होते हैं, और जबकि आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन के कंटेनर में तो वैसे ही हमारा फूड स्पॉइलेज हो जाएगा बिकॉज ऑफ रस्टिंग, ठीक है। सो टिन के बर्तन भी हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजेज।
नेक्स्ट देखते हैं हम टाइम टू आंसर्स। ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। तो देखो ट्रू फॉल्स है। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये ट्रू है। डूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड कैथोड, तो यस दिस इज ट्रू। मतलब जिसको इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है उसको कैथोड पर रखेंगे, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर रखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन, जब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, ठीक है, ए मैग्नेटिक रिएक्शन अकर्स, ठीक है, तो यस इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस इट इज़ ट्रू। आयरन ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड टू प्रिवेंट द फ्रॉम रस्टिंग, यस इट इज़ ट्रू। तो यानी कि यहाँ पर सारे ही ट्रू हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।